मैंने दिल से कहा ढूंढ लाओ खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। खुशी एक अजीब चीज़ है। किसी को अच्छे काम करने में खुशी होती है, किसी को लक्ष्य पाने में खुशी होती है, पर किसी को लक्ष्य पाने के सफ़र में ही खुशी होने लगती है। संत कहते हैं खोकर पाना ही खुशी है। क्या पीड़ा में भी खुशी है? जब मुझे लगा कि खुशी की तलाश में मैं निकलूं, तो मैंने हंसते हंसते जीना सीखो स्वेट मार्टिन की पुस्तक पढ़ी। आज मैं उसी का रिव्यू कर रही हूँ। उसके बारे में एक वानगी पेश कर रही हूँ। शरीर विज्ञानी कहते हैं कि खुशियाँ नाड़ी तंतुओं का मस्तिष्क का काम है। कुछ अच्छा होता है तो नाड़ी तंतु मस्तिष्क को खबर भेजते हैं और हम खुश हो जाते हैं। कुछ अप्रिय घटना होती है तब भी यही काम होता है और हम छटपटा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए खुशी पाने के लिए? अपने स्वभाव को बदलना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए, गिलहरियों के पीछे भागना चाहिए, नदियों की कलकल सुनना चाहिए, चिड़ियों की चहचह सुनना चाहिए। पेड़ को पत्थर मारो और पेड़ आपको देता है फल। सोचिए कितनी असीम प्रकृति है। इस असीम प्रकृति में जुड़कर आप खुशी की तलाश कर सकते हैं। फिर ईश्वर ही तो हमें दुख देता है, ईश्वर खुशी भी तो देता है। आपने देखा होगा ईसा मसीह सलीब पर चढ़े हुए थे और कह रहे थे, हे ईश्वर इनको माफ़ करना, ये नहीं जानते कि इन्होंने क्या किया। वो उसमें भी खुश थे, अपने लोगों के लिए खुश थे। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। हम चाहें तो अपने जीवन को स्वर्ग बनाकर खुश रह सकते हैं, चाहे तो नर्क बनाकर खुश रह सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। खुशी मिलेगी कब? जब हम अपनी वाणी को तराशेंगे, अपनी वाणी को में अमृत बरसाएंगे। पीड़ा है तो क्या हुआ? भगत सिंह की माँ को आपने देखा कि भगत सिंह की माँ से जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो उन्होंने अपनी माँ से वचन लिया कि माँ मैं इस देश के लिए कुर्बानी देने जा रहा हूँ, इस भारत माता के लिए। तो भगत सिंह की माँ ने अपने बेटे को दिए हुए वचन को अपने हृदय में ढेर सारा दुख छिपाकर उन्होंने उनकी जब शहीद होने के बाद उन्हें देखा तो उन्होंने अपनी पीड़ा को दबा दिया और मुस्कुराती रहीं। हमारे पास दुख है तो क्या है, हमारे साथ दुख बढ़े तो क्या है, परंतु हमें उसे दबाकर हमें उसका हल खोज के अपने जीवन को मुस्कुराहट की ओर ले जाना है। जीवन बहुत महान है, क्षमाशील बनना होगा तभी हम खुश रह सकते हैं। और स्वयं हम ये सोचें कि रचनात्मक कार्य करें तभी खुशी मिल सकती है। अपनी मनोवृत्ति को व्यर्थ चिंता में न डालने दें। खुशी के लिए सफल होना ज़रूरी नहीं है। खुशी के लिए हर क्षण में अगर खुशी खोजी जाए तो खुशी मिल सकती है। कल की चिंता ना करें, योजनाएं बनाएं, प्रतिज्ञाएं लें। आशा है मेरे इस YouTube चैनल में आपको खुशी की खोज अच्छी लगी होगी। आप यदि मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें तो मुझे बेहद खुशी होगी। लाइक्स ज़रूर दें। थैंक यू।